हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आर.एस. राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जीएस जीके को लेकर के, तो आज जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो है आपकी 18th, ठीक है, 18वीं ब्रह्मास्त्र सीरीज है और जिसमें हम इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन कवर करते हैं ताकि आपके एग्जाम में, इसलिए आप उनको लर्न कर सके और डायरेक्ट आप उनका आंसर कर सके एग्जाम में। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है, देखिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, एक तो आप जानते हो कि सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, संगठन सीएसओ, ठीक। तो इसने क्या किया है, इसने ये आय की गणना करती है, राष्ट्रीय आय की गणना करती है, राष्ट्रीय आय की क्या करती है, गणना करती है, जो हमारे देश का जो जीडीपी जो काउंट है कितना क्या है उसके विषय में क्या ये डाटा क्या करती है, पब्लिश करती है। तो उसकी गणना कैलकुलेशन कौन कर रहा है, सीएसओ आपका कर रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर रहा है। तो इसने क्या किया है, इसने क्या किया था, इसने अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा है, समझ लीजिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था था है, ठीक है, आधा सा को 3 क्षेत्रों में बांटा। बेसिकली वही 3 क्षेत्र हैं आपके। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, एक तो आपसे पूछ लेंगे राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, अगर इकोनॉमिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए सीएसओ, सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और संगठन, ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। अच्छा, राष्ट्रीय आय की गणना करता है और इसने राष्ट्रीय आय की गणना को इजी बनाने के लिए क्या किया कि आखिरकार हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है किन सेक्टर या किन डिपार्टमेंट पर डिपेंड है, किन क्षेत्रों पर डिपेंड है, तो उनको इन्होंने 3 भागों में बांटा है, जो कि आपका पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है आपका अर्थव्यवस्था का, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, क्वेश्चन यहीं से आता है ज्यादातर, द्वितीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो है आपका तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, वाई है, ठीक, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा जो है आपका वो है टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी SECTOR सेक्टर, ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या आते हैं क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो है आपका, याद कर लीजिएगा, एज इट इज कृषि, फिर आपका खनन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, वानिकी मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो फॉरेस्ट्री वन से रिलेटेड जो आपके काम है, फॉरेस्ट्री, ठीक, फॉरेस्ट्री जो है आपका इसमें आता है। कृषि आपका एग्रीकल्चर, खनन क्या होगा आपका माइनिंग, मत्स्य पालन क्या होगा आपका फिशरी, ठीक, फिशरी, फिशरी ने मछली पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, खनन, खनन, कृषि, वानिकी, ये जो 4 क्षेत्र हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में मतलब आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे एक पूछ लेंगे, बताइए ये दिए होंगे आपको पॉइंट, बोल देंगे प्राथमिक क्षेत्र ये कौन से आपके इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय आते हैं, तो वो आपका कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र है, खनन है आपका प्राथमिक क्षेत्र है, मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र, वानिकी भी आपका
क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वो है आपका, इसको भी लर्न कर लीजिएगा, बिजली आता है। आपका जो गैस आ गया, गैस का जो आप यूज करते हो गैस, इसके अलावा पानी की आपूर्ति, ओके, पानी की आपूर्ति आ गया। निर्माण एवं विनिर्माण, निर्माण एवं विनिर्माण, विनिर्माण, ठीक है। इसमें जो आप देखिए बिजली से रिलेटेड जो भी आपका कार्य है वो द्वितीय क्षेत्र है। गैस से रिलेटेड जो है आपका काम वो द्वितीय क्षेत्र है। पानी की आपूर्ति, पानी की सप्लाई से रिलेटेड जो काम है वो द्वितीय क्षेत्र है। निर्माण एवं विनिर्माण, यहाँ पर आप फंसोगे। देखिए निर्माण क्या होता है, जैसे आप क्या बना रहे हो, जैसे सड़क बनाना, सड़क बना रहे हो, बनाना हो गया, या आपसे बोले कि बिल्डिंग कोई बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग बनाना, तो इस टाइप के काम जो है आपके निर्माण में आते हैं। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री का जो, इस तरीके समझिए कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री प्रोडक्शन, फैक्ट्री प्रोडक्शन। अब बोले फैक्ट्री प्रोडक्शन क्या हुआ, देखिए फैक्ट्री प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जो भी आपका कृषि, जो भी आपका सामान है कृषि से है, कृषि का सामान अगर सीधे बाजार में आ जाए तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि, ओके। लेकिन अगर कृषि का जो सामान है वो कहाँ आ गया, किसी फैक्ट्री में आ गया, मान लीजिए गेहूं और ये सब आ गया, उससे क्या किया उन्होंने, मैन्युफैक्चर किया और उससे उन्होंने पार्ले जी बना दिया या कोई बिस्किट बना दिया, या कोई भी खाने का प्रोडक्ट है, जो भी आप फास्ट फूड वगैरह लेते हो जो बना बनाया मिलता है, मसाले बन रहे हैं, तो खेती से आ रहे हैं, कृषि से आ रहे हैं, फिर फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो अब उसका क्या होगा, निर्माण, उसका जो कृषि से अब वो विनिर्माण बन गया, प्रोडक्शन हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस विनिर्माण को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर हो गया, यानी कि किसी सामान को हमने कृषि से उगाया, उसके बाद उसका फैक्ट्री में ले जा करके उसका हल्का सा स्वरूप बदल दिया और उसको सीधे बाजार में ले जा करके या जो जनता है वहां तक हमने सीधे उसकी उपलब्धि करा दी, तो वो आपका विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। एक बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, निर्माण एवं विनिर्माण, ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में जो है आपका वो आता है, इसमें होटल हो गया, कोई रेस्टोरेंट आपका हो गया, जो रेस्टोरेंट जहाँ खाना वगैरह खाते हो, आपका जो व्यापार हो गया, व्यापार हो गया, बैंक आपका हो गया, इवन बीमा भी आपका जो हो गया, इंश्योरेंस वगैरह कराते हो, ठीक है। तो बीमा जो है, संचार आपका हो गया, संचार और यातायात, ठीक है, यातायात, ठीक। तो यातायात क्या हो गया, यातायात सब जानते हो, वाहन वाला जो कार्य है वो यातायात में आ गया। संचार मतलब मोबाइल वगैरह जो आप यूज करते हो, इंटरनेट वगैरह, वो इसमें आ गया। बीमा आपका जानते हो, बीमा कराते हो, इंश्योरेंस कराते हो। बैंक हो गया। व्यापार आपका कोई भी व्यवसाय है, व्यापार है कोई, बिजनेस जिसको बोलते हो। होटल, रेस्टोरेंट, इनमें जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जनरली इस क्षेत्र में क्या आ रहा है, सेवा आ रहा है, सेवा यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, ध्यान समझिएगा, सर्विस सेक्टर जो है वो किसमें आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से कमाई होती है, आप भी जानते हो, ठीक है। और सबसे कम कमाई किससे होती है, प्राथमिक क्षेत्र से होती है, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र आपके बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आपके, यानी कि प्राकृतिक संपदा होती है और उसी से ही ये सब कुछ चल रहा होता है। तो इसमें उतनी कमाई नहीं होती जितनी कि आपने क्या किया, उस प्राकृतिक स्रोत को ले जा करके मैन्युफैक्चर कर दिया, उसका विनिर्माण कर दिया, और उससे जो चीज होती है उसकी कॉस्ट 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं, होटल रेस्टोरेंट में अगर वही चीज आपको मिल रही है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, सेवा भी उसमें जुड़ जाती है, सर्विस प्रोवाइडर जैसे होते हैं, तो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इन सब चीजों की, तो उसका चार्ज अलग होता है। और सबसे ज्यादा विकसित जो डिपार्टमेंट है वो आपका तृतीय क्षेत्र भी है। तो इस तरीके से जो आज की ब्रह्मांड सीरीज 18 है, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है, उसने अपनी इस राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या किया, उसने 3 सेक्टर में व्यवसाय व्यापार को बांट दिया।
जो कि प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आपके कार्य आते हैं। ऑप्शन दे देगा कृषि, एक दे देगा मत्स्य पालन और बीच में रख देगा निर्माण एवं विनिर्माण या विनिर्माण रख देगा। तो अगर आप जानते हो कि आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है और आपका वानिकी है, अगर आपको चारों पता है तो आप जान जाओगे कि ये वाला तृतीय क्षेत्र है। इसी तरीके से आपको सर्विस सेक्टर से क्वेश्चन दे देगा कि तृतीय क्षेत्र में बताइए कौन कौन से व्यवसाय हैं या जो ऐसे कार्य जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा सर्विस वाला के होटल रेस्टोरेंट, तो अगर आपको दे देगा बीमा संचार, दो ये दे देगा, एक आपको कृषि दे देगा, एक आपका दे देगा बिजली गैस, इस तरीके से कोई दे देगा और बोलेगा ए बी सी इस तरीके से छाटिए। तो आप अगर जानते हो कि तृतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें जनरली क्या आता है, सर्विस प्रोवाइडर का कार्य किया जाता है इस क्षेत्र में, तो होटल रेस्टोरेंट व्यापार बैंक अगर आप जानते होगे, प्राथमिक क्षेत्र जानते होगे, द्वितीय क्षेत्र जानते होगे, तो फिर आप उसको डायरेक्ट आंसर कर दोगे और बिल्कुल सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जो कि आपके वनडे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज 19th में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।